हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो हम आपका कर रहे थे मैट्रिसेस का चैप्टर नंबर सेकंड, ऑर्थोगोनल एंड यूनिटरी मैट्रिसेस। लास्ट वीडियो में हमने इसकी थ्योरम्स की थी, आज हम करेंगे इसके एग्जांपल्स। देखो, फर्स्ट एग्जांपल क्या है। वेरीफाई दैट अ मैट्रिक्स ए इज़ प्रॉपर ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। जहाँ पर ए की वैल्यू आपको ये दे रखी है, आपको क्या यहाँ पे शो करके दिखाना है कि ए क्या है, प्रॉपर ऑर्थोगोनल है। देखो, प्रॉपर ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स कौन सी थी, जब उसका डिटर्मिनेंट किसके इक्वल आता था, 1 के इक्वल आता था। तो अब ये देखो, इन्होंने यहाँ पर क्या किया, मैट्रिक्स ए आपको ये दे रखी थी, इन्होंने क्या किया, आपकी मैट्रिक्स का जो है ट्रांसपोज निकाला। यहाँ पर मैट्रिक्स का ट्रांसपोज निकालने के बाद इन्होंने मैट्रिक्स और उसके ट्रांसपोज को मल्टीप्लाई किया और इनके पास क्या आया, यहाँ से आइडेंटिटी आ गया। यानी कि इन्हें मल्टीप्लाई करने पे आपका क्या आ रहा है, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। यही देखो, क्वेश्चन में क्या था, वेरीफाई करना है मैट्रिक्स प्रॉपर ऑर्थोगोनल है। तो प्रॉपर ऑर्थोगोनल के लिए पहले आपको इसे ऑर्थोगोनल दिखाना पड़ेगा, देन आप इसे प्रॉपर दिखाएंगे। अब देखो, प्रॉपर दिखाने के लिए तो सिंपल आपको इसका डिटर्मिनेंट ही निकालना है। डिटर्मिनेंट में आप ये वाली और ये वाली टर्म को मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस में इन दोनों टर्म्स को मल्टीप्लाई कर देंगे और वो नेगेटिव नेगेटिव साइन रहेगा, ये पॉजिटिव हो जाएगा। इन्हें आप सॉल्व करेंगे तो ये आपका क्या हो जाएगा, 1। यानी कि आपका जो मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट है 1 आ गया, तो ए आपकी क्या हो गई, प्रॉपर ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स हो गई। सेकेंड एग्जाम्पल देखो, सेकेंड एग्जाम्पल में इन्होंने क्या कहा है कि अगर ए जो है एक रियल स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है सच दैट ए स्क्वायर प्लस आइडेंटिटी किसके इक्वल है, 0 के इक्वल है, तो आपको शो करना है कि ए क्या है, आपकी ऑर्थोगोनल है और साथ ही साथ जो है उसका ऑर्डर क्या है, इवन ऑर्डर है। ये दो चीज़ें जो है आपको यहाँ पर प्रूव करके दिखानी है। अब देखो, ए क्या आपको दे रखी है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स दे रखी है। देखो, मैं आपको ना इसे सॉल्व ही करके दिखाती हूँ खुद। ये आप क्वेश्चन इसमें देखते रहना कैसे मैंने किया है। आपको गिवन क्या है कि ए जो है हमारे पास स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, तो हम इसे कैसे लिखेंगे। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का मतलब क्या हुआ कि जब आप ट्रांसपोज करते हो तो नेगेटिव के इक्वल आता है, ये चीज़ आपके पास। उसके बाद देखो, अब इन्होंने आपको यहाँ पर क्या दिया, देखो मैं इसके ट्रांसपोज का मल्टीप्लाई इसके साथ करती हूँ। ए ट्रांसपोज किसके इक्वल था, माइनस ए के इक्वल था, साथ में आपका क्या था ए, तो ये क्या हो गया, नेगेटिव ऑफ ए स्क्वायर आ गया। इसके साथ आपको क्वेश्चन में क्या गिवन है कि ए स्क्वायर प्लस आइडेंटिटी किसके इक्वल है, 0 के इक्वल। 0 की मतलब यहाँ पर 0 मैट्रिक्स आपको दे रखी है, तो यहाँ से आप क्या लिख सकते हो, आइडेंटिटी किसके इक्वल है, माइनस ऑफ ए स्क्वायर के। अब देखो, एक माइनस ए स्क्वायर की वैल्यू आई ये, इस माइनस ए स्क्वायर की वैल्यू ये आई, तो ये फर्स्ट इक्वेशन, ये सेकेंड इक्वेशन, आप फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड क्या कह सकते हो कि जो आपका ए डैश ए है वो किसके इक्वल हो गया, आइडेंटिटी के इक्वल हो गया। लेकिन ये तो हमारी क्या थी, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स की डेफिनेशन थी, तो यहाँ से आपका क्या हो गया कि ए हमारी क्या हो गई, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स हो गई। ठीक बात। उसके बाद देखो, इन्होंने आगे यहाँ पर क्या किया हुआ है। अब हम पहले तो हमें प्रूव करना था कि ए ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है, उसके बाद आपको प्रूव करना था कि इवन ऑर्डर की मैट्रिक्स है। अब वो वाला पार्ट हम कैसे करेंगे, तो देखो, ए कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स हम मान के चले जिसका ऑर्डर n था, तो देन ये वाली चीज़ तो आपकी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स की ही है, हमने वही चीज़ लिखी। देन हमने क्या किया, दोनों साइड जो है डिटर्मिनेंट ले लिया। अब जैसे आप डिटर्मिनेंट लेते हो तो जो ये नेगेटिव होता है ये n पावर के साथ जो है बाहर आ जाता है। नेक्स्ट स्टेप में इन्होंने क्या किया, ए ट्रांसपोज की जगह पर ए लिख दिया, क्योंकि आपको पता है कि आप मैट्रिक्स का ट्रांसपोज ले, मतलब मैट्रिक्स का जो है डिटर्मिनेंट ले और मैट्रिक्स के ट्रांसपोज का डिटर्मिनेंट ले, दोनों आपकी सेम वैल्यूज़ आएंगी। तो यहाँ से क्या हुआ, ये इसे जो है लेफ्ट साइड लेके आ गए। क्या चीज़ थी, देखो ये इस तरह से था आपके पास, किसके इक्वल था ये, -1 की पावर n और डिटर्मिनेंट ऑफ ए के। मैं इसे राइट साइड लेकर आ गई, तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए माइनस में -1 की पावर n, डिटर्मिनेंट ऑफ ए किसके इक्वल आ गया, 0 के इक्वल आ गया। यहाँ से आपने डिटर्मिनेंट ऑफ ए कॉमन निकाला, बचा क्या, 1 -1 की पावर n इज इक्वल टू 0। अब देखो, दो चीज़ों का प्रोडक्ट 0 के इक्वल आ रहा है, तो मतलब या तो ये 0 के इक्वल होगा या ये 0 के इक्वल होगा। अब बात आती है कि दोनों में से 0 के इक्वल है कौन सा। देखो, इसके लिए हम क्या करेंगे,
आपको यहाँ पर क्वेश्चन में गिवन कंडीशन क्या थी कि a का स्क्वायर प्लस 1 किसके इक्वल है, 0 के इक्वल है। यानी कि a स्क्वायर हमारा किसके इक्वल आ गया, आप 0 मैट्रिक्स माइनस में आइडेंटिटी कर देंगे। अब a स्क्वायर को आप a इंटू ए भी लिख सकते हो, किसके इक्वल आया, नेगेटिव ऑफ आइडेंटिटी मैट्रिक्स के। फिर हमने क्या किया, बोथ साइड जो है डिटर्मिनेंट ले लिया। देखो आपको कैसे याद रहेगा कि हमें बोथ साइड डिटर्मिनेंट लेना है। हमें यहाँ पर ये चीज़ चेक करनी थी ना कि इन दोनों में से कौन सा ज़ीरो आएगा। यहाँ पर ए का आपको डिटर्मिनेंट दे रखा है, तो आपको ऐसी कंडीशन निकालनी है जहाँ से आप ए के डिटर्मिनेंट की वैल्यू निकाल सके। यहाँ पर नेगेटिव ऑफ आइडेंटिटी का जो है आप जो डिटर्मिनेंट निकाल लेंगे, तो देखो ये क्या हो जाएगा, डिटर्मिनेंट ए इंटू डिटर्मिनेंट ए, और ये यहाँ पर -1 की पावर n, क्योंकि और साथ में आइडेंटिटी का डिटर्मिनेंट। आइडेंटिटी का डिटर्मिनेंट तो पता है आपको 1 होता है, ये चीज़ बची। और यहाँ पर आपका क्या बचा, डिटर्मिनेंट ए का स्क्वायर बचा। देखो डिटर्मिनेंट ए का आपने स्क्वायर किया, आपके पास ये वैल्यू आई, ठीक है। अब स्क्वायर जैसे आप इसके ऊपर अंडर रूट भी करते हो तो वो 1 की पावर में ही कोई ना कोई नंबर रहेगा, वो कभी भी ज़ीरो नहीं आएगा। तो यहाँ से आप ये चीज़ कंक्लूड कर सकते हैं कि आपका डिटर्मिनेंट ए कभी भी ज़ीरो के इक्वल नहीं आएगा। तो देखो यहाँ पर ये तो ज़ीरो के इक्वल नहीं है, तो ज़ीरो के इक्वल कौन सी टर्म है, ये वाली टर्म है। तो यानी कि 1 माइनस 1 की पावर n किसके इक्वल है, आपके पास ज़ीरो के इक्वल है। अब देखो ये ज़ीरो के इक्वल कब आएगा, जब आपकी n की वैल्यू इवन होगी। n की वैल्यू इवन होगी तो क्या होगा, देखो जैसे एग्जांपल समझो कि n की वैल्यू मान लो 2 है, तो नेगेटिव नंबर की जब पावर से इवन होती है वो उसे पॉजिटिव कर देगा, तो ये प्लस का बना जाएगा, ये बीच में माइनस तो ये ज़ीरो। तो इसलिए जब भी आपकी n की वैल्यू इवन होगी, आपकी ये वाली वैल्यू जो है ज़ीरो रहेगी, मतलब n क्या है, इवन। और n क्या था, हमारा मैट्रिक्स का ऑर्डर था, तो यहाँ से आपकी मैट्रिक्स ए क्या आ गई, इवन ऑर्डर की मैट्रिक्स आ गई। इसके बाद नेक्स्ट एग्जाम्पल देखो। नेक्स्ट एग्जाम्पल में इन्होंने क्या कहा है यहाँ पर कि इफ़ ए एंड बी आर टू नॉन सिंगुलर मैट्रिसेस ऑफ द सेम ऑर्डर। अगर ए और बी आपके पास कोई भी दो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स दे रखी हैं जिनका ऑर्डर क्या है, सेम है, सच दैट, या कंडीशन दे रखी है, तो आपको शो करना है कि एक मैट्रिक्स पी एग्जिस्ट करेगी सच दैट ए किसके इक्वल है, बी पी के इक्वल है। देखो आपको गिवन है ये दोनों चीज़ें इक्वल है, ए और बी क्या है, आपके सेम ऑर्डर की मैट्रिक्स है। हमें पी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है कि सच दैट जो है हमारा ए बी पी के इक्वल हो और पी क्या हो, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स हो। देखो ये चीज़ जो है, देखो इधर पी मैट्रिक्स और ये आपको ये कंडीशन इस तरह से ऑलरेडी दे रखी है कि ए बी इक्वल है, पी पी के इक्वल है। देखो पी आपके पास ऑर्थोगोनल होनी चाहिए, क्या करो आप जो है यहाँ से पी की वैल्यू निकाल लो। पी की वैल्यू यहाँ से क्या आएगी, बी जो है इधर जाएगा, बी का इन्वर्स हो जाएगा यहाँ पर। तो देखो पी की वैल्यू क्या आ गई, बी इन्वर्स ए आ गई। अब पी कैसी मैट्रिक्स होनी चाहिए थी, ऑर्थोगोनल होनी चाहिए थी। यहाँ से आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है, ऑर्थोगोनल की डेफिनेशन क्या होती है कि मैट्रिक्स का उसके ट्रांसपोज के साथ मल्टीप्लाई करो, आइडेंटिटी आपके पास आए। पी को ऑर्थोगोनल दिखाना है, आपको ये चीज़ दिखानी है। तो मतलब आप पी मैट्रिक्स निकालो, पी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज निकालो, दोनों को जो है मल्टीप्लाई करो और देखो कि आइडेंटिटी आता है या नहीं आता। अब इन्होंने पी मैट्रिक्स की वैल्यू निकाल ली, बी इनवर्स ए इनके पास आ गया। उसके बाद देखिए पी इंटू पी ट्रांसपोज, ये पी मैट्रिक्स थी, ये इसका ट्रांसपोज था, ये तो सेम का सेम ऐसे ही आ जाएगा। ट्रांसपोज में क्या लग जाएगा, आपका रिवर्सल लॉ लग जाएगा। तो पहले तो ए ट्रांसपोज होगा, नेक्स्ट आपका बी इनवर्स का ट्रांसपोज रहेगा। उसके बाद हमने ये वाली दो टर्म्स ली, ए इंटू ए ट्रांसपोज ले लिया, ये चीज़ होगी। अब देखो जो ये गिवन कंडीशन थी कि ए इंटू ए ट्रांसपोज किसके इक्वल है, बी इंटू बी ट्रांसपोज के, ये वाली वैल्यू जो है मैंने यहाँ पर पुट कर दी। अब इस बी को तो मैं लेकर चली गई इसके साथ, और ये वाले बी ट्रांसपोज को मैं लेकर चली गई इसके साथ, ये जो इन्होंने यहाँ पर लिखा है। देखो जब आप बी इनवर्स को मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करोगे, आइडेंटिटी आपके पास आएगा। और यहाँ पर भी देखो ये एक मैट्रिक्स है बी ट्रांसपोज, यहाँ पर इस बी ट्रांसपोज का इन्वर्स हो रहा है, तो ये भी तो आपके पास आइडेंटिटी आएगा ना कि एक मैट्रिक्स का उसके ट्रांसपोज के साथ जब आप मल्टीप्लिकेशन करते हैं आइडेंटिटी आता है। तो ये आपके पास आइडेंटिटी आ गया, यानी कि जो हमारी पी मैट्रिक्स थी वो ऑर्थोगोनल थी, यानी कि एक पी ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स एग्जिस्ट करती है, पी की वैल्यू जहाँ पर ये है सच दैट ए किसके इक्वल है, बी पी के इक्वल है आपका।
देखिए नेक्स्ट आपको फोर्थ एग्जांपल में क्या कहा हुआ है कि अगर ए क्या है हमारे पास कोई ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स जो है आपको दे रखी है और बी आपको ए पी के इक्वल दे रखा है जहाँ पी कोई भी नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है, तो आपको प्रूफ क्या करके दिखाना है, पी बी इनवर्स क्या है, ऑर्थोगोनल है। देखो बी की वैल्यू आपको दे रखी है, पी बी इनवर्स को ऑर्थोगोनल प्रूफ करके दिखाना है। ऑर्थोगोनल प्रूफ करने के लिए आप क्या करते हो कि आपकी वो मैट्रिक्स और उस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज जो है किसके इक्वल आना चाहिए, आपका आइडेंटिटी के इक्वल आना चाहिए। सो देखो ये क्वेश्चन कैसे होगा। अब यहाँ पर आपको पी बी इन्वर्स चाहिए, यानी बी इन्वर्स की आपको वैल्यू चाहिए। आपको बी की वैल्यू दे रखी है, आप उससे क्या निकाल लो, बी इन्वर्स निकाल लो। तो ए पी पर इन्वर्स लग जाएगा, रिवर्सल लो लगा दो, ये पी इन्वर्स ए इन्वर्स आपका हो जाएगा। उसके बाद देखिए ये यहाँ पे क्या किया, पी बी इन्वर्स और साथ में उसके साथ जो है उसके ट्रांसपोज को इन्होंने मल्टीप्लाई किया। देखो ये वाला, देखो यहाँ पर आपको क्या निकालना है, पी बी इनवर्स और पी बी इनवर्स का ट्रांसपोज आपको निकालना है। वैल्यूज पुट कर देते हैं, पी बी इनवर्स की वैल्यू क्या है, ये पी का इनवर्स ए का इनवर्स, ये हमने पुट कर दिया। यहाँ पर ही पुट कर देते हैं पी बी इनवर्स की जगह पे पी इनवर्स ए इनवर्स, और ये यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका। देखो ये वाला स्टेप करने से पहले कि थोड़ा सा आप कंफ्यूज हो जाओगे अगर मैं आपको डायरेक्ट कराती हूँ, आप क्या करो, पी बी इनवर्स रखो और यहाँ पर पहले ट्रांसपोज ओपन कर दो कि बी इनवर्स का ट्रांसपोज पी का ट्रांसपोज, तो आपके लिए थोड़ा ये इजी रहेगा। पी बी इनवर्स की वैल्यू पुट कर दो, पी इनवर्स ए इनवर्स यहाँ पर पुट कर दो, पी इनवर्स ए इनवर्स बाहर ट्रांसपोज, ये आपका पी ट्रांसपोज। नेक्स्ट स्टेप देखो, पी इंटू पी इनवर्स, यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, ए इनवर्स। अब ट्रांसपोज, ट्रांसपोज में आपको पता है कि रिवर्सल लो लगता है, तो ये ए इनवर्स के ऊपर ट्रांसपोज लग जाएगा, पी इनवर्स के ऊपर ट्रांसपोज लग जाएगा, और ये आपका पी ट्रांसपोज था। नेक्स्ट स्टेप में देखो, पी पी इनवर्स, ये आपने ए इनवर्स रखा। आपको पता है कि ट्रांसपोज और इनवर्स जो होते हैं वो आप उन्हें इंटरचेंज कर सकते हो, तो आप उसे ए ट्रांसपोज और बाहर जो है इनवर्स इस तरह से लिख सकते हैं। यहाँ पर इसे ऐसे ही रखो, पी इनवर्स का ट्रांसपोज पी ट्रांसपोज। देखो नेक्स्ट स्टेप में जो ये चीज़ है, इस चीज़ को आप और किस तरह से जो है अपना लिख सकते हैं, ए ट्रांसपोज इनटू ए का इन्वर्स नहीं आप लिख सकते, क्योंकि इस पर रिवर्सल लो लगाने पर हमें यही चीज़ तो मिल रही है यहाँ पर। और ये वाला ऐसे ही आपका कि पी इनवर्स का इन्होंने जो है ट्रांसपोज लिख रखा है और पी ट्रांसपोज। अब देखो क्वेश्चन में आपको जो है गिवन था यहाँ पर कि ए क्या है, आपके पास ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है। अगर ए ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है तो उसका उसके ट्रांसपोज के साथ मल्टीप्लाई करने पर आपको क्या मिलेगा, आइडेंटिटी मिलेगा। और आइडेंटिटी का इन्वर्स करोगे तो सेम आपके पास यहाँ पर आइडेंटिटी ही रहेगा। और इधर आपके पास ये देखो क्या चीज़ बनती है, ये भी आपका ट्रांसपोज का रिवर्सल लॉ जो है यहाँ पर लग सकता है कि P इंटू पी इनवर्स पर जब आप ट्रांसपोज लगाओगे तो ये चीज़ आपके पास निकलेगी। तो इन शॉर्ट आपके पास क्या आया कि P इंटू पी इनवर्स और साथ में P इंटू पी इनवर्स का ट्रांसपोज। देखो P इंटू पी इनवर्स और ये P इंटू पी इनवर्स का जो आपके पास ट्रांसपोज आ गया, जिन्हें अगर आप जो आगे मल्टीप्लाई क्या कि देखो इन्होंने बोल रखा था पी क्या है, आपकी नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है। नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स का मतलब क्या हुआ कि जब आप उसको उसके इन्वर्स से मल्टीप्लाई करते हो आपके पास क्या आता है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स आएगी। तो ये भी आइडेंटिटी आएगा आपके पास, ये भी आइडेंटिटी आएगा, आइडेंटिटी का ट्रांसपोज भी आइडेंटिटी, तो ये आपके पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स जो मिल गई। यानी कि पी पी इनवर्स और पी बी इनवर्स का ट्रांसपोज किसके इक्वल आ गया, आइडेंटिटी के इक्वल, विच गिव्स अस दैट कि पी बी इनवर्स जो है आपके पास क्या हो गया, ये एक ऑर्थोगोनल जो है मैट्रिक्स आपकी हो गई। इस तरह से आपका एग्जाम्पल था। उसके बाद नेक्स्ट एग्जाम्पल देखो, फिफ्थ में इन्होंने यहाँ पे क्या किया हुआ है, इन्होंने कहा है कि अगर आपको शो करना है कि मैट्रिक्स ए जो है ये ऑर्थोगोनल होगी कब, इफ़ एंड ओनली इफ़ जब ए की वैल्यू या तो ये हो और एक ये कंडीशन जो है सेटिस्फाई हो रही हो। देखो इफ़ एंड ओनली इफ़ का केस है, किस तरह से होगा कि मैट्रिक्स ए ऑर्थोगोनल होगी जब हमारी ए की वैल्यू ये सब होंगी। दूसरे पार्ट में आप क्या प्रूफ करोगे कि मैट्रिक्स ए की वैल्यू ये सब है, ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, तो हमारी वो मैट्रिक्स क्या होगी, ऑर्थोगोनल होगी। देखो ये क्वेश्चन इन्होंने कैसे किया, इन्होंने जो है ए मैट्रिक्स ली,
सबसे पहले आपको क्या है कि भाई ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स दे रखी है। ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स का मतलब क्या होता है कि मैट्रिक्स का उसके ट्रांसपोज के साथ जब आप मल्टीप्लाई करते हैं तो वो आइडेंटिटी के इक्वल आता है। इन्होंने क्या किया, मैट्रिक्स ए थी, ए का ट्रांसपोज निकाला, ये यहाँ पे इसका ट्रांसपोज है, और उन दोनों को जो है मल्टीप्लाई कर दिया। मल्टीप्लाई करने पर ये वैल्यू आ गई। अब आपको पता है कि ये जो है आपके पास आइडेंटिटी के इक्वल है, ए इंटू ए ट्रांसपोज, मतलब ये वाली जो वैल्यूज़ हैं ये किसकी इक्वल आएंगी, आपकी आइडेंटिटी मैट्रिक्स की इक्वल आएंगी। नेक्स्ट इन्होंने क्या किया, इन्हें कंपेयर कर दिया। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर किसके इक्वल है, 1 के इक्वल आपका। ए सी प्लस बी डी 0 के इक्वल। यहाँ से सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर किसके इक्वल है, 1 के इक्वल है। आपके पास ये 3 इक्वेशन आ जाती हैं। अब देखो, ये भी 1 के इक्वल है, ये भी 1 के इक्वल है, मतलब ये दोनों आपस में इक्वल है, 1 के इक्वल। एक चीज़ तो आपकी हो गई प्रूफ, जो यहाँ पे लास्ट में कंडीशन दे रखी थी ना, ये 2 चीज़ें दे रखी थी कि एक तो ए मैट्रिक्स की वैल्यू ये, और एक ये कंडीशन आनी चाहिए। ये कंडीशन तो हमारी आ गई, बचती है ए मैट्रिक्स की वैल्यूज़। अब देखो, जो ये बीच वाली कंडीशन थी, ए सी इज इक्वल टू माइनस का बी डी, यहाँ पे इन्होंने इसको कैसे कंपेयर किया, इन्होंने सी को एस के साथ कंपेयर किया, और ए को जो है इन्होंने एक बार डी के साथ कंपेयर किया कि ए और डी इक्वल होंगे, सी माइनस बी के इक्वल होगा। या इन्होंने क्या किया कि सी और बी तो दोनों पॉजिटिव हैं, डी जो है आपका नेगेटिव ए के इक्वल, कि मतलब एक बार तो हम नेगेटिव साइन को जो है बी के साथ लेके चल रहे हैं, एक बार हम नेगेटिव साइन को इस डी के साथ लेके चल रहे हैं। ये चीज़ इन्होंने कर दी। तो अब या तो आपके पास एक ये कंडीशन बनती है या ये कंडीशन बनती है, इन दोनों को आप अपनी इस मैट्रिक्स ए के अंदर पुट कर देंगे। देखो पहले क्या होगा, ए की जगह पर क्या पुट करना है, डी पुट करना है। यहाँ पर तो ए है, इस डी की जगह पे आप क्या पुट कर देंगे, यहाँ ए पुट कर देंगे, हो गया। सी की जगह क्या पुट करना है आपने, माइनस बी, या बी को आप माइनस सी भी बोल सकते हो, ऐसे भी हो सकता है। तो यहाँ पर तो बी था और यहाँ सी की जगह आपने माइनस बी पुट कर दिया। इसी तरह से ये वाली 2 कंडीशन लेके आप ए की वैल्यू ये निकाल सकते हो, और यही 2 जो है हमें प्रूफ करके दिखानी थी। तो ये तो आपका हो गया एक पार्ट। अब कन्वर्स पार्ट में देखो, आप क्या मान के चलोगे कि आपको ये कंडीशन दे रखी है कि मैट्रिक्स ए की या तो ये वैल्यू आएगी या ये वैल्यू आएगी, और एक ये इक्वेशन आपके पास दे रखी है, सेटिस्फाई कर रखा है। अब आपको क्या करना है, इसमें ऑर्थोगोनल प्रूफ करके दिखाना है। अब ऑर्थोगोनल प्रूफ करने के लिए देखो, एक तरीके से देखो ना, तो हम इसमें रिवर्स स्टेप में ही जो है जाएंगे, ऊपर से नीचे आए थे, यहाँ नीचे से ऊपर ही जाएंगे। देखो इन्होंने क्या किया, वैल्यूज को कंपेयर किया, या तो सी की वैल्यू माइनस बी होगी, या फिर सी की वैल्यू क्या होगी, बी होगी, और इसके अलावा या तो डी की वैल्यू आपकी ए होगी, या डी की वैल्यू क्या होगी, माइनस ए होगी। देखो यही बातें इन्होंने लिख रखी है। जब सी की वैल्यू माइनस बी है तो डी की वैल्यू क्या होगी, ये। इस तरह से इन्होंने जो है आपकी वैल्यूज़ को कंपेयर करके ये वाली यहाँ पर जो है कंडीशन लिख दी इन्होंने। वैल्यूज़ को इन्होंने कर लिया कंपेयर। उसके बाद देखो ये कंडीशन इन्होंने कैसे लिखी, जैसे ये 2 टर्म्स थी, लेफ़्ट को लेफ़्ट के साथ मल्टीप्लाई करा दिया इन्होंने, राइट को जो है इन्होंने राइट के, लेफ़्ट को लेफ़्ट के साथ करा दिया। इसे इंटरचेंज कर लो। देखो कैसे कि जो है सी को इन्होंने क्या लिखा हुआ है, माइनस बी लिखा हुआ है, ए को इन्होंने क्या लिखा हुआ है, डी लिखा हुआ है। इन्हें आप मल्टीप्लाई करोगे तो ए सी किसके इक्वल आएगा, माइनस बी डी के इक्वल आएगा। या इसे आप ऐसे भी लिख सकते हो कि ए सी प्लस बी डी हमारा किसके इक्वल होगा, 0 के इक्वल होगा। तो ये वाली कंडीशन इन्होंने यहाँ से ये लिख दी। और ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1, ये कंडीशन ऑलरेडी आपको दे ही रखी थी। इसी तरह से आपका सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर भी जो है किसके इक्वल आएगा, 1 के इक्वल आएगा। अब फ्रॉम सेकेंड इक्वेशन देखो, ये वाली चीज़ तो आपने पहले से निकाल ही रखी थी कि ए इंटू ए ट्रांसपोज जो है इसके इक्वल आएगा। यहाँ पर वैल्यूज़ पुट कर दो, ए का स्क्वायर, बी का स्क्वायर, और ये सी स्क्वायर डी स्क्वायर दोनों के दोनों सेम थे, तो इसकी जगह पे आप ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर पुट कर सकते हो। और ये 2 वैल्यूज़ आपकी 0 थी, यानी कि यहाँ पर आगे 1 पुट कर दिया, इधर भी आपने 1 पुट कर दिया, और ये आपका किसके इक्वल आ गया, आइडेंटिटी मैट्रिक्स के इक्वल आ गया। मैं एक बार दोबारा से इसमें बता देती हूँ हमने क्या किया। हमने मैट्रिक्स ए ली, उसका ट्रांसपोज निकाला, ए के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, आपके पास ये वैल्यू आ गई।
गिवन था कि ए हमारे पास ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है, तो ट्रांसपोज करते हैं और मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करते हैं, आइडेंटिटी के इक्वल आता है आपका। उसके बाद हमने जो ये मैट्रिक्स यहाँ पर निकाली थी इसको आइडेंटिटी के इक्वल किया, वैल्यूज़ को कंपेयर किया, तो आपके पास ये 3 कंडीशन आ गई। अब ये दोनों तो 1 1 के इक्वल हो गई, आपस में इक्वल हो गई। ये ए सी प्लस बी डी से जो है हमने क्या निकाली, ये वाली जो है कंडीशंस निकाल ली। इन वैल्यूज़ को वापस फर्स्ट इक्वेशन के अंदर पुट करने से आपका एक पार्ट हो गया। कन्वर्सली में हमने क्या किया कि हम जो है ये नीचे वाला पार्ट लेकर चले थे, ये वाला पार्ट की हमको दे रखा है। यहाँ से हमने क्या की, अपनी वैल्यूज़ कंपेयर की, सी और डी की वैल्यूज़ हमने कंपेयर करके कंडीशन बनाई। फिर हमने ये वाला स्टेप किया, इन्हें मल्टीप्लाई किया, देन इन्हें एक साइड लेके आए 0 के इक्वल। ए इंटू ए ट्रांसपोज के अंदर हमने इसकी वैल्यूज़ पुट की और हमारे पास ये क्या आ गया, आइडेंटिटी आ गया, जिससे हमें क्या पता चला कि जो हमारी मैट्रिक्स ए है वो क्या है, ऑर्थोगोनल है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास क्या है कि शो करना है कि आपके पास जो ये ए मैट्रिक्स दे रखी है ये क्या है, यूनिटरी है, और फिर आपको क्या निकालना है, इसका इन्वर्स निकालना है। अब देखो यूनिटरी मैट्रिक्स क्या होती है कि जब आप मैट्रिक्स को उसके ट्रांसपोज कंजुगेट के साथ मल्टीप्लाई करो तो आपके पास क्या आए, आइडेंटिटी आए। अब ए मैट्रिक्स तो आपको ये दे रखी है, आपको क्या निकालना है, इसका नेक्स्ट ट्रांसपोज कंजुगेट। तो देखो पहले इन्होंने यहाँ पर क्या निकाला, इसका ट्रांसपोज निकाला कि रोज और कॉलम्स को इंटरचेंज कर दिया। देन हमने क्या निकाला, इसका कंजुगेट। कंजुगेट में कि पॉजिटिव आयोटा नेगेटिव, ये वाला पॉजिटिव नेगेटिव, ये पॉजिटिव नेगेटिव और ये वाला नेगेटिव क्या हो गया, पॉजिटिव हो गया। अब आपको क्या करना है, ए को ए थीटा के साथ मल्टीप्लाई करना है। इन्हें आप मल्टीप्लाई करेंगे, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन को सॉल्व करेंगे, आपका यहाँ से 4 इधर कॉमन आएगा, यहाँ पर एक 4 आपका बाहर था ही। देखो क्योंकि यहाँ पर 1/2 था ना, तो ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई होकर 1/4 हो जाएंगे, तो ये आपका जो है यहाँ से आइडेंटिटी आ जाएगा। इफ़ मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन में आपको प्रॉब्लम ये ना समझ में आए तो देखो मैं करके दिखा देती हूँ कैसे हो रहा है। 1/4 बाहर है, 1 माइनस आयोटा, -1 माइनस आयोटा, 1 माइनस आयोटा, 1 प्लस, और इसी तरह से जो है आपके पास यहाँ पर जो है ये वैल्यूज दे रखी हैं, इन्हें मैं आपको सॉल्व करके दिखा देती हूँ। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई होती है, यानी कि 1 माइनस आयोटा 1 प्लस आयोटा से मल्टीप्लाई होगा, फिर प्लस का साइन 1 माइनस आयोटा 1 प्लस आयोटा से मल्टीप्लाई हो गया। फिर फर्स्ट रो आपकी सेकेंड कॉलम से मल्टीप्लाई होगी, यहाँ पर क्या आएगा, 1 माइनस आयोटा किसके साथ मल्टीप्लाई होगा, आपका -1 प्लस आयोटा के साथ मल्टीप्लाई होगा, और फिर प्लस में ये वाली टर्म इसके साथ, यानी कि 1 माइनस आयोटा 1 माइनस आयोटा के साथ। नेक्स्ट देखो, अब ये वाली रो की बात आई, ये वाली रो पहले फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई होगी, फर्स्ट एलिमेंट इस फर्स्ट के साथ होगा, तो ये माइनस का 1 माइनस आयोटा मल्टीप्लाई होगा 1 प्लस आयोटा से, प्लस में ये वाली टर्म अब इसके साथ, तो 1 प्लस आयोटा मल्टीप्लाई होगा 1 प्लस आयोटा से, और इधर वाला एलिमेंट क्या आएगा कि ये वाली सेकेंड रो सेकेंड कॉलम के साथ, यानी कि -1 माइनस आयोटा का मल्टीप्लाई -1 प्लस आयोटा के साथ, प्लस में इसका मल्टीप्लाई इसके साथ 1 प्लस आयोटा इंटू 1 माइनस आयोटा। इसके बाद आपको बस इन्हें सॉल्व कर लेना है, उस आपका जो है फिर ये सॉल्व हो जाएगा, आइडेंटिटी वगैरह आप इसमें लगा लेना और आपका जो है आंसर आ जाएगा। उसके बाद देखो नेक्स्ट 7th एग्जाम्पल आपको क्या दे रखा है, आपको शो करना है कि मैट्रिक्स ए आपको ये दे रखी है वो यूनिटरी होगी इफ़ एंड ओनली इफ़ ये कंडीशन सेटिस्फाई हो। इफ़ एंड ओनली इफ़ का केस है वही कि हम पहले यूनिटरी लेके चलेंगे, ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई करा देंगे। अब देखो मैट्रिक्स ए हम ये लेके चले, अब यूनिटरी मैट्रिक्स का मतलब क्या होता है कि ए इंटू ए थीटा किसके इक्वल हो, आइडेंटिटी के इक्वल, तो आपको ए थीटा की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। इन्होंने पहले मैट्रिक्स का ट्रांसपोज किया, देन इन्होंने मैट्रिक्स का कंजुगेट कर दिया, आपका यहाँ पर ए थीटा की वैल्यू आ गई, ए इंटू ए थीटा को इन्होंने यहाँ पर मल्टीप्लाई किया, ये आपके पास ये चीज़ आ गई। अब क्योंकि इन्होंने बोला हुआ था कि मैट्रिक्स क्या है, यूनिटरी है, यूनिटरी का मतलब क्या है कि ये किसके इक्वल है, आइडेंटिटी के इक्वल है। आइडेंटिटी के इक्वल हुई तो देखो क्या होगा, यहाँ पर आपके पास क्या चीज़ आती है, 1 0 0 1 आती है, यानी कि ये वाला भी 1 के इक्वल, ये वाला भी 1 के इक्वल। देखो इधर इन्होंने ए थीटा ए की वैल्यू निकाल के दिखाई, ये पीछे जो है इन्होंने यहाँ पर करके दिखाया था ये ए इंटू ए थीटा की, दोनों की वैल्यूज़ निकाल के दिखा दो कि ए इंटू ए थीटा
और ए थीटा इंटू ए दोनों आपकी आइडेंटिटी के इक्वल, तो यहाँ से जो आपकी ये कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएगी, यानी कि हमारी मैट्रिक्स ए यूनिटरी कब होगी, जब हमारी जो है ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई हो रही हो। ये था आपका 7th एग्जाम्पल। नेक्स्ट देखो 8th एग्जाम्पल में इन्होंने क्या कहा है कि शो करना है कि अगर ए क्या है एक हर्मिशियन मैट्रिक्स है और पी क्या है यूनिटरी मैट्रिक्स है, तो पी इनवर्स ए पी क्या होगा आपके पास हर्मिशियन होगा। देखो हर्मिशियन मैट्रिक्स हमने पढ़ी थी पिछले चैप्टर के अंदर कि उसका ट्रांसपोज कंजुगेट जो है मैट्रिक्स के इक्वल होता है। ऑल्सो क्या गिवन है कि वो मैट्रिक्स क्या है, पी हमारे पास क्या गिवन है यूनिटरी है, यानी कि पी इंटू इट्स ट्रांसपोज कंजुगेट इज इक्वल टू आइडेंटिटी, ये चीज़ आपके पास होगी। अब यहाँ पर ये पी थीटा क्या किसका काम कर रहा है, पी के इन्वर्स का काम कर रहा है। हमने पढ़ा था ना कि मैट्रिक्स को उसके इन्वर्स के साथ मल्टीप्लाई करते हैं आइडेंटिटी आता है, तो आप कंपेयर करेंगे पी इन्वर्स किसके इक्वल आ जाएगा, आपका पी थीटा के इक्वल आ जाएगा। हमने पी इनवर्स की वैल्यू क्यों निकाली, क्योंकि हमें ये चीज़ इसे हर्मिशियन शो करके दिखाना है। यहाँ पर आपको पी इनवर्स की वैल्यू चाहिए, तो ये आपने पी इनवर्स ए पी का जो है थीटा निकाला यहाँ पर। अब पी इनवर्स को जो है आप पी थीटा पुट कर सकते हैं यहाँ पर, इसके बाद रिवर्सल लॉ लगा दो कि पी थीटा ए पर थीटा और पी थीटा का थीटा, ये तो सिंपल पी आ जाएगा, ये चीज़ आ गया आपकी। उसके बाद फिर से इन्होंने ये वाला यहाँ पर यूज़ किया कि पी थीटा की जगह पर इन्होंने पी इनवर्स पुट कर दिया। ये क्या आ गया आपका कि पी इनवर्स ए पी थीटा किसके इक्वल आ गया, पी इनवर्स ए पी के इक्वल आ गया, यानी कि हमारी मैट्रिक्स क्या हो गई, हर्मिशियन हो गई। इस तरह से आपका क्वेश्चन प्रूव होगा। नेक्स्ट देखिए आपका जो है 9th एग्जाम्पल, ये हमारा लास्ट एग्जाम्पल है इस चैप्टर का। ए एक स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स है और ए माइनस आइडेंटिटी जो है नॉन सिंगुलर है, तो आपको शो करके दिखाना है कि P इज इक्वल टू दिस आपके पास क्या है, यूनिटरी मैट्रिक्स है। देखो कैसे होगा, इन्होंने क्या बोला कि ए हमारे पास क्या है, स्क्यू हर्मिशियन दे रखी है। स्क्यू हर्मिशियन का मतलब क्या हुआ कि ए थीटा आपका माइनस ए के इक्वल होगा। अब ये क्या दिखाना है, इसे यूनिटरी दिखाना है। इसे यूनिटरी दिखाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, पी इंटू पी थीटा को आयोटा दिखाना पड़ेगा। उसके लिए आपको अब पी की वैल्यू तो पता है, आपको पी थीटा की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो यहाँ पर इन्होंने पी थीटा की वैल्यू निकाली, पी की वैल्यू पुट करी, ऊपर थीटा लगाया, देन रिवर्सल लो लगा दिया। पहले इसके ऊपर थीटा लगेगा, देन ए प्लस आयोटा पर थीटा लगेगा। देखो ए माइनस आयोटा पर थीटा है, होल इनवर्स क्या होगा। अब जैसे क्योंकि ये दोनों जो है माइनस के अंदर है, तो इन पर थीटा अलग अलग लग जाएगा। ए पर थीटा आ जाएगा माइनस आइडेंटिटी पर थीटा। देखो आइडेंटिटी का ट्रांसपोज कंजुगेट करोगे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा आपके पास, और ये ए थीटा इसी तरह से रहेगा। ऐसे ही अगले वाले में भी क्योंकि प्लस में है तो दोनों पर थीटा अलग अलग लग जाएगा। आइडेंटिटी पे थीटा लगाओगे सेम रहेगा, ये ए थीटा आपका हो जाएगा। उसके बाद देखो ए थीटा किसके इक्वल था, माइनस ए के इक्वल था, क्योंकि स्क्यू हर्मिशियन जो है हमें गिवन था, मैंने इसकी जगह माइनस ए पुट कर दिया। नेक्स्ट इसके बाद इन्होंने क्या किया, देखो इन्होंने यहाँ से नेगेटिव साइन कॉमन निकाल लिया, तो ये ए प्लस आयोटा हो जाएगा। यहाँ पर इन्होंने क्या किया, इधर यहाँ से भी इन्होंने नेगेटिव साइन कॉमन, या आप इस दोनों से इन्होंने नेगेटिव साइन को जो है बाहर कॉमन निकाल लिया, उससे आपकी ये टर्म्स जो है पॉजिटिव हो गई। ये आपका पॉजिटिव हो गया, ये आपका ए माइनस आयोटा हो गया। नेक्स्ट इन्होंने क्या किया, पी थीटा, और ये आपकी पी थीटा की यहाँ पर जो है ये वैल्यू आ चुकी है। अब इन्होंने पी और पी थीटा को जो आपस में मल्टीप्लाई कर दिया। ये पी थीटा की वैल्यू थी और ये आपकी पी की वैल्यू थी। देखो नेक्स्ट इन्होंने क्या किया है, सिर्फ इन दोनों को एक्सचेंज कर दिया कि ए प्लस आयोटा को पहले लिख लिया, ए माइनस आयोटा को बाद में लिख लिया। अब देखो मैट्रिक्स उसका इन्वर्स आइडेंटिटी, मैट्रिक्स उसका इन्वर्स आइडेंटिटी, ये आइडेंटिटी, ये इन्होंने ना पी थीटा यहाँ पर कि ये आता है भाई यहाँ पर इतना ही क्यों छोड़ा, यहाँ पर इन्वर्स को आगे भी हम निकाल सकते थे। इन्होंने बस ये इसीलिए नहीं किया क्योंकि इसकी और पी की वैल्यू ना लगभग सेम आ रही थी। देखो यहाँ पर भी ए प्लस थीटा ए माइनस ए प्लस आयोटा है, ए माइनस आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, माय बैड आइडेंटिटी मैट्रिक्स, तो ये सेम सेम बन रहा था कि जैसे इन्हें मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कैंसिल हो जाएंगे, इसलिए हमने यहाँ पे अलग आगे इन्वर्स नहीं खोला है और ऐसे ही इसको लिख दिया है। तो आप इन्हें मल्टीप्लाई करेंगे, ये आपका आइडेंटिटी के इक्वल आ जाएगा, यानी कि पी थीटा इंटू पी आपके पास क्या हो गया, यूनिटरी मैट्रिक्स हो गया। आप इसके चाहें तो एक्सरसाइज के क्वेश्चन ट्राई कर सकते हैं, इनमें से आप अगर क्वेश्चंस को ट्राई करना चाहें तो यहाँ पर आपका ये सेकेंड चैप्टर जो है कंप्लीट होता है।
इसके बाद मैं आपका कराऊंगी, देखते हैं यूनिट वाइज हम ये वाला थर्ड चैप्टर करेंगे या नेक्स्ट यूनिट को हम स्टार्ट करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो डू लाइक द वीडियो, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।